बारी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, कर का भुगतान किस प्रकार की क्रिया है? तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा संचालन क्रिया। दूसरा आपका दिया, आदर्श ऋण समता अनुपात माना जाता है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 2:1। तीसरा आपका दिया, पूंजी संचय को कंपनी के चिट्टे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा संचय एवं आधिक्य। चौथा आपका दिया, नए अनुपात से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात कहलाता है। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा लाभ अनुपात कहलाता है। पांचवा आपका दिया, कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 के निम्न अनुसूची में दिया गया है। तो पांचवें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा अनुसूची। थर्ड भाग फर्स्ट, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पांचवी का। छठा आपका दिया, समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो छठी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा उपयुक्त सभी। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, साझेदारी फर्म का पंजीयन है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ऐच्छिक। ऐच्छिक आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है। साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है। दूसरा आपका दिया, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा असीमित। असीमित या आपको लिखना है दूसरे का करेक्ट आंसर, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। तीसरा आपका दिया, पुनर्मूल्यांकन खाता का खाता है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है नाम मात्र। नाम मात्र का खाता है। चौथा आपका दिया, ख्याति एक कैसी संपत्ति है? तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है विक्रय योग्य। विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ओके। पांचवा आपका दिया, प्रस्तावित लाभांश को का शीर्षक में दर्शाया जाता है। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा चालू दायित्व। क्या लिखना है? चालू दायित्व। प्रस्तावित लाभांश को चालू दायित्व शीर्षक में दर्शाया जाता है। छठा आपका दिया, बैंक अधिविकर्ष को चालू माना जाता है। तो छठी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है दायित्व। दायित्व आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। सातवां आपका दिया, विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध किस संपत्ति से होता है? तो सातवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा स्थायी संपत्ति। स्थायी आपको लिखना होगा सातवें का करेक्ट आंसर। ओके। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ियां बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं।
तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। प्रबंध में भागिता नहीं, तो पहले का मिलान आपको करना होगा तीसरे से ऋण पत्रधारी। लिखित समझौता, दूसरे का मिलान आपको करना होगा पांचवी से साझेदारी संलेख। तीसरा आपका दिया, तीसरे का मिलान आपको करना होगा छठे से। चौथे का मिलान आपको करना है पहले से, फर्म से अवकाश लेना। पांचवी का मिलान आपको करना है दूसरे से। छठे का मिलान आपको करना होगा चौथे से, कंपनी का समापन। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं कहलाते हैं। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा परिवर्तनशील ऋण पत्र। लिख लेवे परिवर्तनशील ऋण पत्र। ओके, ये आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। तो दूसरी में आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा लाभ। क्या लिखना है? लाभ आपको लिखना होगा, दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया, पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, उससे क्या कहते हैं। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया, पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा त्याग का अनुपात। क्या लिखना है? त्याग का अनुपात। ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष कहां हस्तांतरित किया जाता है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवी का करेक्ट आंसर, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। छठा आपका दिया, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। तो छठी में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा प्रवर्तक। प्रवर्तक आपको लिखना होगा, छठी का करेक्ट आंसर। सातवां आपका दिया, साझेदार की मृत्यु होने पर उसका दावा किसे हस्तांतरित हो जाता है। तो सातवें में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा उत्तराधिकारी को। क्या लिखना है? उत्तराधिकारी को। ठीक है, ये आपको लिखना होगा सातवें का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पांचों क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया, समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया, ऋण पत्रों को चल संपत्ति शीर्षक में दिखाया जाता है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया, वित्तीय विवरण से आंकड़े जटिल बन जाते हैं। तो पांचवा आपको लगाना है असत्य। छठा आपका दिया, कार्यशील पूंजी
चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य है, तो छीटा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ओके, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जिसमें साझेदारी से क्या आशय, इसके बारे में आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना होगा। अतवे क्वेश्चन में विभाजन योग्य लाभ का आशय बताना होगा। ठीक है, तो सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में वसूली खाता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में साझेदारी फर्म के समापन से आपका क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में एक साझेदार के निवृत्त होने के कोई 2 कारण बताकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में ए, बी और सी 4:3:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करने वाले साझेदार है। नए अनुपात की गणना कीजिए यदि ए निवृत्त होता है। ओके, 9वें क्वेश्चन में ऋण पत्र को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में ऋण पत्र की 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में अग्रिम याचना से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में अंशों का आवंटन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में अंशों का सममूल्य पर निर्गमन से क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में पूर्वाधिकार अंश से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में पूंजीगत संचय से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में भारत लिमिटेड 15,000 समता अंश 10 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए, संपूर्ण राशि आवेदन पर प्राप्त हो गई, आवश्यक नकल वही प्रविष्टियां देना होगा। 8वें क्वेश्चन में आपको अल्प अभिधान को समझाकर लिखना है। 14वें क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर बताकर आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में संचालन क्रिया वो से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में गैर रोकड़ व्यवहार क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, बीसी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, उनमें नया लाभ हानि अनुपात की गणना करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है, कोई 3 समझाकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आपको प्रवेश पर आवश्यक नकल प्रविष्टि ज्ञात करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको नए साझेदार की प्रवेश पर मुख्य समायोजन बताकर आपको लिखना होगा कोई 3। 18वें क्वेश्चन में आपको आवश्यक नकल वही प्रविष्टियां देना होगा और 8वें क्वेश्चन में अंश और ऋण पत्र में अंतर बताकर आपको लिखना होगा कोई 3। 19वें क्वेश्चन में वित्तीय विवरण के उद्देश्यों को समझाकर आपको लिखना है कोई 3। 8वें क्वेश्चन में निम्नलिखित मदों को कंपनी के चिट्ठे में आप किन शीर्षकों पर दिखाएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। 20वें क्वेश्चन में लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर आपको लिखना होगा और 8वें क्वेश्चन में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियों को समझाकर आपको लिखना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में अमित का ऋण खाता बनाकर आपको लिखना होगा। ठीक है, और 22वें क्वेश्चन में हरण एवं उनके पुनर्निगमन से संबंधित प्रविष्टियां ज्ञात करके आपको लिखना होगा। ठीक है, हरण एवं उनके पुनर्निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियां आपको ज्ञात करके लिखना होगा और 8वें क्वेश्चन में कंपनी की पूंजी के भेद संक्षेप में समझाकर आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य बताकर आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं।
अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, ठीक है, पढ़ लेवे। सातवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। सातवें के बाद आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है अथवा सहित। आठवें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर नौवें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। नौवीं की बाद 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 10वीं की बाद 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, ओके। 13वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर दिया है और इसके अतवें का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित और 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिया है अथवा सहित। 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। 17वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर मिल जाएगा एंड आपको इसके अतवें का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके अतवें का, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 19वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। 19वीं के बाद 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पहले का एंड इसके अतवें का, ओके। 21वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर मिल जाएगा एंड इसके अतवें का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 22वें के बाद आप सभी को इसके अतवें का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, पहले का एंड इसके अतवें का। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।